जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूँ नवंबर 2020 का राशिफल लेकर। दोस्तों यह नवंबर माह आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित हो सकता है और यदि मैं यह कहूं कि इस साल का 2020 का सबसे शानदार, सबसे ज्यादा लाभ देने वाला और सबसे ज्यादा आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला माह साबित हो सकता है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय आपको मालूम है कि शनि देव मार्गी हो गए हैं, अपनी ही राशि में है तो बहुत पावरफुल है। गुरुदेव अपनी ही राशि में है, वह भी बहुत पावरफुल है। राहु और केतु अपनी उच्च की राशि में है तो वह भी बहुत पावरफुल है। सूर्य देव नीच के हो गए हैं, साथ में शुक्र देव भी नीच के हो गए हैं और सूर्य देव पर शनि की दृष्टि है। सूर्य देव पाप प्रभाव में है, इसलिए नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और बहुत सी स्थितियों में शुक्र देव के लिए भी विपरीत राजयोग की स्थितियां बन रही हैं। मंगल देव भी गुरु की अपने मित्र की राशि में वक्री होकर बहुत पावरफुल है। तो सभी ग्रहों की इतनी शुभ और शानदार स्थिति होने के कारण और स्पेशली नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग बनने के कारण अचानक धन संपदा वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि यह माह इस साल का सबसे शानदार महीना आपके लिए साबित हो सकता है। इस माह भगवती माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पर नोक कर सकती है। बस आपको जागना है, उनका वेलकम करना है, उनका स्वागत करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोते रह जाएं और माँ लक्ष्मी वापस लौट जाए। तो आप माँ लक्ष्मी का वेलकम कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी के वेलकम का तरीका आपके कर्मों के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा किए गए कार्यों से बताऊंगा कि ग्रहों की चाल कैसी है। उन ग्रहों की चाल के अनुसार आपको किस तरह के कर्म करने हैं, किस तरह से काम करने हैं, किस तरह से आपको किस चीज में क्या रिस्क लेनी है और कहां पर आपको अपने कार्य करने से पूर्णतः फल की प्राप्ति हो सकती है। और यदि व्यक्ति सही दिशा में ग्रहों की चाल के अनुसार जब काम करता है तो उसे अपार धन संपदा और वैभव प्राप्ति होती है। और जब कोई व्यक्ति ग्रहों की चाल के विरुद्ध कोई काम करता है, चाहे वो कितना भी अच्छा कर रहा हो, उसे भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है, उसे परेशानियां आती है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए सही दिशा में, सही समय पर, सही वक्त पर, सही दिशा में काम करना ही जातक को सफलता की पूंजी प्रदान करता है। यहाँ पर आपको कई ऐसे मौके मिलने जा रहे हैं जिससे आपको अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। अचानक आपको ऐसी रिसोर्सेज से, अपने व्यापार के द्वारा, काम के द्वारा, किसी की मदद के द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की, जिससे आपकी काया पलट हो सकती है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्यापार से किस तरह से लाभ होगा, किस व्यापार से लाभ होगा और कैसे लाभ होगा। नौकरी में आपको पदोन्नति कैसे मिलेगी, नौकरी अगर चली गई है तो कैसे प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी। परिवार में यदि कोई समस्या है, दुख है, दिक्कतें हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगी और कैसे वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार के सदस्यों का कैसे सहयोग प्राप्त होगा। छात्र लोग और बेहतर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, कैसे उनको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। उनके एग्जाम में तो रिजल्ट कैसे होंगे और आपके प्रेम संबंधों में सफलता कैसे मिलेगी। प्रेम संबंध में यदि समस्याएं आ रही हैं तो वो कैसे दूर होंगी। आपको सच्चा दोस्त, सच्चा साथी प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कहां पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें, कहां पर पैसा लगाएं, किस तरह से पैसा लगाने से आपको लाभ होगा। हर चीज की, हर पहलू की हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए यदि आपको इस वीडियो से संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है, धन संपत्ति वैभव प्राप्त करना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ग्रहों की चाल को समझने की कोशिश करें। यदि उस दिशा में काम करेंगे तो आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं जो इस दिवाली पर आपको करना है। उससे भी माँ भगवती, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी तिजोरियां धन से भर देंगी। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन आपको एक आंवला लेना है और उस आंवले को आप अपने पूजा स्थल पर रख दें। जहां पर आप दिवाली पूजेंगे, जहां पर आपने माँ लक्ष्मी की तस्वीर रख रखी है, वहां पर ही उस आंवले को रख दें और उस आंवले पर सिंदूर लगा दें और उसके ऊपर एक लाल चुन्नी पहना दें, मतलब चुन्नी ऊपर डाल दें और उस आंवले की उसी तरह से पूजा करें जिस तरह से आप माँ लक्ष्मी की कर रहे हैं। वहीं पर जब माता की आरती करेंगे, माता की पूजा करेंगे, साथ में उस आंवले की भी आपको पूजा करनी है। और आप एक कमल गट्टे की माला ले लें। कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उस माला से आप इस मंत्र के द्वारा जाप करें, ओम विष्णु प्रिय नमः। इस मंत्र की आप कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें और इस पूजन के बाद आप हाथ जोड़कर नमन कर कर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे अपनी पूजा का समापन करें। और जब भी आप दिवाली को उठाते हैं उस समय उस आंवले को उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें, अपने धन स्थान पर रख दें। आप देखेंगे चमत्कार के रूप में कि आपके पास किस तरह से धन वृद्धि होने लगी है, किस तरह से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो गया है, आपके
घर में धन वर्षा होने लगी है। तो इस उपाय को आप अवश्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम इस माह के राशि फल की चर्चा करते हैं। धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों, गुरु का गोचर इस समय आपकी राशि से ही होकर गुजर रहा है, जिससे गुरुदेव आपको फिलोसफिकल माइंड बना रहे हैं। हर चीज के प्रति आशावादी विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और व्यवहारिकता में ऐसा होना भी चाहिए। जो व्यक्ति निगेटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं उनको निराशा ही हाथ लगती है, और जो व्यक्ति पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, उनको सफलता मिलती है। और यही प्रबल संभावनाएं आपकी राशि में गुरु का गोचर आपको प्रदान कर रहा है। यहाँ पर गुरुदेव आपको ज्ञान से भरपूर, नॉलेज से भरपूर, इंफॉर्मेशन से भरपूर बना रहे हैं, जिससे आपकी खुद की इंडिविजुअल पहचान आप इस समय अपनी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि लोगों के बीच में आपको वो मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, आप अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव आपको वो शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाने में सक्षम रहे। आप इस समय बुद्धिजीवी व्यक्तियों के बीच में गिने जा सकते हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान प्रदान करेंगे, क्योंकि इस समय आपके पास बुद्धिमत्ता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है। इसलिए आप सेल्फ डिसीजन मेकर भी बन रहे हैं। कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, उसमें आप खुद अपने आप डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, और सही दिशा में सही डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, जिससे आप जो भी काम आपके रुके हुए हैं या जो काम आप करना चाहते हैं, वह आप बहुत ही आसानी से और इजीली तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस समय यदि आप दूसरों की सलाह लेंगे, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर काम करेंगे, तो आपके वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस और अपनी खुद के दिमाग से उस चीज के डिसीजन पर पहुंचेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। यदि आपकी धन स्थिति की बात करें, सेविंग की बात करें, तो आपके धन भाव के स्वामी ग्रह शनि का आपके धन भाव में गोचर करना आपकी धन स्थिति को मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। अर्थात आप इस समय बचत करने में सक्षम रहेंगे। आप पैसा खर्च करने के मामले में काफी सोच समझकर, प्लानिंग कर और जिस जगह पैसे का सही इस्तेमाल करना है, वहीं पर आप पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। फालतू व फिजूल खर्ची से आप बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप घर की कंफर्ट की चीजें खरीदना चाहते हैं, तो उधर आपका पैसा खर्च हो सकता है। यदि आप खुद का घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो उधर आपका पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। इसलिए भौतिक सुखों के प्रति आपकी लालसा इस समय बढ़ेगी, और उसके प्रति आपका धन खर्च होने की संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन वहां पर भी आप किफायती तरीके से पैसा खर्च करेंगे, एक बजट बनाकर पैसा खर्च करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इस समय शनिदेव आपको कुटुंब के, परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी अवश्य प्रदान कर रहे हैं। परिवार में छोटे भाई बहनों की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती है, उनके ऊपर पैसा खर्च होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको आर्थिक लाभ प्रदान करने की संभावनाओं को प्रबल कर रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बाजार में पैसा लगाते हैं, ब्याज पर पैसा उधार देते हैं, आप और माध्यम से अपनी एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन शनिदेव कभी भी तुरंत रिजल्ट नहीं देते। यदि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए, जहां पर आप पेशेंस रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, ऐसी जगहों से, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ी हुई कंपनियां, तेल, पेट्रोल, कोयला आदि से जुड़ी कंपनियों से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। मेटल, लोहा, आयरन आदि से जुड़ी कंपनियों से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनियों से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी को ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, तो वहां से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। पैसा हो सकता है देर से मिले, पैसा रुक जाए, फंस जाए, या उसमें आपको कोई ना कोई लीगल इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो सोच समझकर आप किसी को पैसा दें। यदि व्यापार की दृष्टि से देखें, तो आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी ग्रह बुध का लाभ स्थान में बैठना व्यापार में आपको अपार सफलताओं की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि लाभ स्थान 11वां भाव वृद्धि का भाव है। यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह हर चीज में वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाता है। इसलिए आपको अपने व्यापार में, व्यवसाय में इस समय बहुत अच्छी वृद्धि मिलती हुई दिखाई देगी। दिन पर दिन तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। व्यापार के प्रति आपकी एनालिटिकल अप्रोच, विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अद्भुत रहेगी। व्यापार के मामले में आप सारे जो भी फैसले लेंगे, वो बहुत ही बुद्धिमत्ता तरीके से लेंगे, एक्सपीरियंस के अनुसार लेंगे, एनालिसिस करके लेंगे, पूरा अपना बजट बनाकर लेंगे। और आपकी ये खूबियां, आपकी ये शक्तियां तीनों ग्रह दर्शा रहे हैं, गुरु ग्रह, शनि ग्रह और बुध ग्रह। इन तीनों ग्रह के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको व्यापार में सही डिसीजन, सही दिशा में डिसीजन लेना और अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है, इसकी पूरी क्षमताएं आपको प्रबल रूप से गोचर में ग्रह प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपको व्यापार में अचानक धन प्राप्त होगा, अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, आपका व्यापार अचानक चलने लगेगा।
व्यापार संबंधित जो रुके हुए काम है वह पूरे हो जाएंगे, रुका हुआ पैसा है वह मिल जाएगा, और भी कई तरह के धन लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से संबंधित व्यापार करते हैं तो वहां से आपके उत्पादन की क्षमताएं बढ़ेंगी। आपको अपने व्यापारिक सर्कल से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप अपने माल की सही जगह पर, सही जहां से ज्यादा लाभ प्राप्त हो वहां पर डिलीवरी कर सकेंगे, वहां से आपको क्लाइंट मिलेंगे, वहां से आपको कस्टमर मिलेंगे। यदि आप डेली का कोई व्यापार करते हैं, डेली की कोई दुकान चलाते हैं, डेली की आमदनी है, ऐसे व्यापार और व्यवसाय से भी आपको विशेष तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दिन पर दिन आपकी आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसमें और वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी समस्याएं सूर्यदेव जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपका व्यापार, आपका व्यवसाय सरकारी कामों पर निर्भर है तो उसमें डिले हो सकता है, उधर से समस्याएं आ सकती है, उधर से बाबू कोई दिक्कत दे सकता है। और यदि आप कोई भी इलीगल तरीके का काम करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा दंड का भागी बनना पड़ सकता है, आप पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सूर्यदेव इस समय नीच के हैं और उन पर शनिदेव की दृष्टि है। तो गलत तरह से काम करने वालों को शनिदेव इस समय बख्शेंगे नहीं। यदि आप टैक्स चोरी करते हैं तो आप पे इनकम टैक्स की रेट हो सकती है, वहां से आपको नोटिस आ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसी के अधीन काम करते हैं तो इस समय आपकी आपके बॉस के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ, आपके मालिक के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। कार्यस्थल में चाहे फिर आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, वहां पर आप कंफर्ट की लाइफ जीना ज्यादा पसंद करेंगे। यदि आपको कंफर्ट मिल रहा है, ऐसो आराम मिल रहा है, यदि आप एसी में बैठकर काम करना चाह रहे हैं तो आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, अन्यथा आप थोड़े आलसी होते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण इसका प्रभाव आपके काम पर देखने को मिल सकता है। शुक्र देव का आपके छठवें और लाभ स्थान का स्वामी होकर कर्म स्थान में नीच का हो जाना, आपके अधीन जो लोग काम करते हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, आपके जो वर्कर है, कर्मचारी है, उनके साथ समस्याओं को दर्शाता है। वह काम में कोई लापरवाही कर सकते हैं, कोई गलती कर सकते हैं, आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। उनकी वजह से व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके काम में कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसलिए आपको इस समय दूसरों पर निर्भर नहीं होना है, सब पर निगाह रखनी है, सब पर मॉनिटरिंग करनी है, तभी आपको व्यापार में, काम में सफलताएं मिलती हुई नजर आएगी। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, तो मंगल देव का आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां बना रहा है। दूरियां मतलब हो सकता है किसी कारणवश आप अपने प्रेमी, अपने साथी को इतना टाइम ना दे पाए, उनके साथ इतना ज्यादा समय व्यतीत ना कर पाए, किसी कारणवश आपको एक दूसरे से अलग रहना पड़ सकता है। लेकिन आपके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, आपके रोमांस में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी उनके प्रति फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ जितना समय भी व्यतीत करेंगे, एक रोमांटिक माहौल को क्रिएट कर लेंगे, आप एक अपनी सपनों की दुनिया बना लेंगे और उसी में रहना पसंद करेंगे। वही यदि आपकी मैरिज लाइफ की बात करें, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, जीवन साथी की बात करें, तो यदि आप पुरुष है और आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उससे आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है। उनको भी इस समय पदोन्नति मिल सकती है, उनको भी इस समय अपनी नौकरी, अपने काम से विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उनके सहयोग से आपको भी आपके व्यापार में विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी की सलाह भी आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। वही यदि छात्रों की बात करें तो चौथे भाव में मंगल का गोचर और पंचम का स्वामी होकर मंगल का गोचर छात्रों को पढ़ाई में अद्भुत ऊर्जा और शक्ति प्रदान कर रहा है। इस समय छात्र एक गोल लेकर अगर पढ़ाई करेंगे, एक टारगेट लेकर पढ़ाई करेंगे तो वो उसे पूरा भी कर लेंगे, और जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ पढ़ाई करेंगे उतना उनको इस समय लाभ प्राप्त होगा। पॉजिटिव वे में आपका हर किसी के साथ कंपटीशन रखना और फिर उससे आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा रखना आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी साबित हो सकता है। इसलिए मंगल देव आपको हारने नहीं देंगे, आपको हमेशा पुशअप करते रहेंगे कि आपको जीतना है, उसके लिए आप पूरे प्रयास भी करेंगे और आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों को इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं है, क्योंकि आपका राशि स्वामी प्रबल है, गुरुदेव आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दूसरे ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं सूर्यदेव और शुक्रदेव इस समय उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह नीच के हैं और दोनों ग्रहों पर पाप प्रभाव है। इससे एलर्जी से संबंधित, पेट से संबंधित, आंख से संबंधित, हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई समस्या परेशान कर सकती है। हृदय रोग से और शुगर से संबंधित भी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इस समय डाउन हो सकता है। मंगल का भी जल तत्व राशि में होने के कारण आपकी फिजिकल ऊर्जा में भी थोड़ी कमी आ सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो सकती है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा जूझना पड़ सकता है। लेकिन गुरुदेव का पावरफुल होने से आपको जो भी बीमारी होगी आप बहुत जल्दी उसमें रिकवरी भी कर लेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह बहुत ही शानदार होने वाला है, इसका लाभ उठाने की कोशिश अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें, इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे, यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं।
यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।